सब्सक्राइब करें एसएन टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स आज के स्टडी में हम समझने वाले हैं पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए हमें कितने कैपेसिटेंस की रिक्वायरमेंट होती है। आज के स्टडी में हम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। बेसिकली हम जानते हैं पावर फैक्टर इलेक्ट्रिकल सिस्टम में काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है, तो हमें बेसिकली हम जो कोशिश करते हैं जो पावर फैक्टर लाने की वह यूनिटी होती है, बट यूनिटी पावर फैक्टर कभी भी आ नहीं सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं 0.99 लाने की कोशिश करते हैं। बट इस 0.99 को लाने के लिए हमें कैपेसिटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आज के स्टूडियो में हम कैलकुलेशंस करके यही समझने वाले हैं। हमें कोई भी पावर फैक्टर दिया हुआ हो उससे कोई मतलब नहीं है, बट यदि हमें इसे 0.99 लाना है तो उसे इतना पावर फैक्टर लाने के लिए हमें उसके कितना कैपेसिटर कनेक्ट करना होगा उसे आज कैलकुलेशंस करके हम समझने वाले हैं। बेसिकली पावर फैक्टर डाउन क्यों होता है और कौन कौन से जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके लिए पावर फैक्टर क्या होता है पहले हम यह समझ लेते हैं, क्योंकि हर कंपोनेंट के लिए पावर फैक्टर अलग अलग होता है। तो चलिए यहाँ पे कुछ पावर फैक्टर्स दिए गए हैं। जैसे कि हमारे पास यदि कोई इनकैंडेसेंट लैंप है तो उसके लिए पावर फैक्टर काफी अच्छा होता है 0.98 to 1, फ्लोरेसेंट लैंप के लिए 0.6 to 0.8, नियॉन लैंप के लिए 0.4 to 0.5, फैंस जो होता है हमारा उसमें 0.6 to 0.8, इंडक्शन मोटर उसका पावर फैक्टर काफी लो होता है जो कि 0.6 to 0.85 तक हो सकता है। इंडक्शन हीटर जो होता है उसका अप्रोक्स 0.85 होता है, और वेल्डिंग मशीन जो होती है उसका पावर फैक्टर काफी ज्यादा लो होता है 0.3 to 0.4। तो ये तो हम देखा कि जो डिफरेंट डिफरेंट लोड होते हैं उनके लिए पावर फैक्टर की हमें जो रिक्वायरमेंट होती है वह अलग अलग होती है। चलिए सपोज हमारे पास कोई प्लांट है या कोई भी प्लांट है जहां पे हमारे पास जो गिवन लोड है, फॉर एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं 50 किलोवाट, वो लोड कोई भी टाइप का हो सकता है। तो हमारे पास 15 किलोवाट का जो लोड है और हमने यदि टोटल पावर फैक्टर कैलकुलेट किया तो वो हमें आया 0.85। हमें चाहिए कितना 0.99। तो 15 किलोवाट के लोड के लिए यदि पावर फैक्टर हमारे पास 0.85 है उसे हमें 0.99 करना है, तो उसके लिए कितने कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट होगी चलिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ हमने गिवन डाटा लिया है। यदि हमारे पास जो लोड है तो हमने देखा था 15 किलोवाट। याद रखें आपको जो लोड है वो किलोवाट में ही लेना है, यदि इसको कैलकुलेशन से आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो किलोवाट में ही लोड ले। और जो ओरिजिनल पावर फैक्टर यदि हमने अभी कैलकुलेट किया कितना आ रहा है 0.85, बट इसे हमें ओरिजिनल लाना है तो ओरिजिनल लाने के लिए हमें 0.99 करना है। तो जो ओरिजिनल पावर फैक्टर है 0.85, डिजायर पावर फैक्टर है 0.99। तो जो हमारे पास ओरिजिनल पावर फैक्टर है उसे हम cos थीटा 1 मान सकते हैं, और जो डिजायर्ड पावर फैक्टर है उसे हम cos थीटा 2 मान सकते हैं। चलिए पहले हम कैलकुलेशन हम समझ लेते हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला है तो फॉर्मूला kVAR इज इक्वल टू पावर जो कि होगी किलोवाट में। ध्यान रखें किलोवाट में हमें पावर पुट करना है। जो इसके बाद आएगा टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा 2। चलिए टेन थीटा 1 और टेन थीटा 2 की वैल्यू तो हम बाद में लाएंगे, उससे पहले हम यहां से जो cos थीटा 1 cos थीटा 2 आया यहां से हम थीटा 1 की वैल्यू ले लेते हैं। यदि हम cos थीटा 1 से देखें, cos थीटा 1 से यदि हम थीटा 1 की वैल्यू निकाले तो क्या होगी, हमारे पास cos थीटा 1 कितना है 0.85। तो यहां से हम यदि थीटा 1 की वैल्यू निकालते हैं, थीटा 1 इज इक्वल टू होगा cos इनवर्स 0.85, यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी। यदि cos थीटा 2 की वैल्यू ले इज इक्वल टू कितना है डिजायर 0.99, यहां पे 0.99, यहां से हम थीटा 2 की वैल्यू निकाले तो क्या होगी cos इनवर्स 0.99 जो कि डिजायर्ड पावर फैक्टर है। चलिए इसे हम कैलसी से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसे ऑन करते हैं, और चूंकि इनवर्स निकालना तो पहले हमें शिफ्ट प्रेस करना होगा, शिफ्ट cos इनवर्स और 0 पॉइंट कितना है 85। तो इसकी जो आंसर होगा वो होगा 31.78। चलिए यहां पे लिख लेते हैं थीटा 1 की जो वैल्यू हुई 31.78। इसी तरह थीटा 2 की वैल्यू ले लेते हैं, शिफ्ट के साथ हमें प्रेस करना होगा cos इनवर्स। आप इसे मोबाइल से भी निकाल सकते हैं, बट cos इनवर्स की वैल्यू निकाले, ध्यान रहे 0.99। तो इसका जो आंसर आया वह आया 8.10। तो हमें सिर्फ थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू मिल गई है
तो इसे हमें इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो पुट करने के बाद क्या होगा, kVAR इज इक्वल टू, पावर हमारे पास किलोवाट में कितनी है, 15 किलोवाट। ये कोई भी लोड, कितनी भी पावर हो सकती है, जस्ट हम कैलकुलेशंस के लिए यहाँ पे पुट कर रहे हैं। और 10 ऐसा कैसा आएगा, थीटा 1 की वैल्यू कितनी है 31.78 माइनस थीटा 2 की वैल्यू कितनी है 10 8.10। चलिए पहले 10 से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अभी हमें शिफ्ट नहीं प्रेस करना, जैसे सिंपल 10 चाहिए। 31.78 इज इक्वल टू आया 15 तो ऐसा ही रहेगा 0.619, तो यहां पे हम 62 पुट कर सकते हैं। और 10 8.10 जो कि होगा 0.14। तो चलिए यहाँ पे 15 किलोवाट जो बाहर लोड है, 10 थीटा 1 जो हमारे पास आया था इसकी वैल्यू 0.62 और इसकी वैल्यू है 0.14। चलिए यदि हम इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं तो क्या होगा, हमें kVAR तो वैसा ही आएगा, kVAR 15 पावर भी वैसी रहेगी। इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, 0.62 माइनस 0.14, इसकी जो आंसर आया 0.48। तो 15 में 0.48 का मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं 15 इंटू 0.48, तो हमारा जो पावर फैक्टर आएगा kVAR में आएगा 24। यदि हमारे पास कोई लोड है 15 किलोवाट का, यदि उसका ओरिजिनल पावर फैक्टर आ रहा है 0.85 और उसे हमें लाना है 0.99, तो इतना kVAR हमें कैपेसिटर कनेक्ट करना होगा। आपके प्लांट में या कहीं पर भी कंपनी में जितना भी लोड हो, आप उस लोड को पुट कर लीजिए, अभी मेजर कर लीजिए, जो कि एमपीबी के मीटर में आपको पता चल जाएगा आपका पावर फैक्टर अभी कितना आ रहा है। तो यहां से आपको 0.99 करने के लिए कितना कैपेसिटर रिक्वायरमेंट होगा, आप इस फॉर्मूले से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।